नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। इंडिया वर्सेस नामीबिया का ये जो मैच है, देखिए बहुत सारे लोग 90% लोग टीम एक ही तरीके के बनाने वाले हैं। एक ही के तरीके का मतलब ज़्यादातर प्लेयर्स जो है वो इंडिया के होने वाले हैं, बट जो ट्रम्प प्लेयर है ना वो नामीबिया से निकलेंगे। कौन कौन से प्लेयर हैं, किसको हमें किस कंडीशन में रखना चाहिए, इन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। और इंडिया से वो कौन से बड़े प्लेयर हैं जिनके ऊपर हमें रिस्क लेना चाहिए। चलते हैं सीधा स्क्रीन पर। देखिए सबसे पहले मैच नंबर 18 12 फरवरी शाम 7 बजे से मैच है और दिल्ली के ग्राउंड पर ये पहला मैच होने जा रहा है इंडिया और नामीबिया के बीच में। अब एक बार बात कर लेते हैं कि इस ग्राउंड पर जो अरुण जेटली स्टेडियम ग्राउंड है ये कैसा बिहेव करेगा। देखिए यहाँ का जो पिच है कंप्लीट बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, पाटा विकेट है, रन बहुत लगते हैं। अगर इंडिया फर्स्ट बैट करती है यहाँ पर तो आप मान कर चलिए 250 के आसपास स्कोर बन सकता है। लेकिन बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम को उतना हेल्प मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये हम आगे बात करेंगे, बट इतना समझ लीजिए कि बैटिंग विकेट यहाँ पर होता है। अब अगर हम बात करें इंडिया की साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 तो यहाँ पर कुछ चेंजेस है। ईशान किशन, संजू सैमसन दोनों ओपन करेंगे क्योंकि अभिषेक शर्मा को थोड़ी सी प्रॉब्लम है, पेट में इन्फेक्शन हुआ है जिसकी वजह से ये मैच तो नहीं खेलेंगे। अब देखना ये है कि इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है वो वहाँ तक फिट होते हैं कि नहीं होते वो तब पता चलेगा। तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह खेलने वाले हैं। यहाँ तक कोई चेंजेस नहीं दिख रहा है। अब सिराज का भी कुछ खास मुझे नहीं दिख रहा क्योंकि जगह ही नहीं बच रहा। पावर प्ले की बात करें अगर, अर्शदीप सिंह पहला और तीसरा ओवर, हार्दिक पांड्या दूसरा और चौथा, जसप्रीत बुमराह पांचवा, अक्षर पटेल छठा ओवर करते हुए दिखने वाले हैं। वहीं डेथ ओवर्स की अगर हम बात करें तो डेथ ओवर्स में हार्दिक पांड्या और वरुण चक्रवर्ती 17, जसप्रीत बुमराह 18 से 20 और अर्शदीप सिंह 19वां ओवर करते हुए आपको यहाँ पर दिखने वाले हैं। बात कर लेते हैं नामीबिया से कि नामीबिया से कौन कौन से प्लेयर जो हैं वो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और हालांकि पॉसिबल प्लेइंग 11 की भी बात करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं, ठीक है, स्टिनकैम्प और फ्रेलिंग ये दोनों के दोनों ओपन करने वाले हैं। इसके बाद ईटन है, नाम बहुत ही अलग तरीके से है, ठीक है। इसके बाद गिराल इरास्मस है, जे स्मिथ है, इसके बाद जेड ग्रीन है और जेन ग्रीन। इसके बाद आपको लेकर और आपके बाद ट्रम्पलमैन है। भाई साहब मैंने नामीबिया के प्लेयर्स किए बट ये नाम तो कुछ अलग ही है यार, बहुत ही नाम कॉम्प्लिकेटेड है। देखो पढ़ने को पढ़ लेंगे लेकिन सही प्रोनाउंसिएशन की अगर बात करें तो वो थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर पावर प्ले और डेथ की तो पावर प्ले में स्कॉल्ट जो है वो पहला और तीसरा ओवर करेगा और ट्रम्पलमैन की बात करें तो ये दूसरा और छठा है, जे स्मिथ चौथा है और हैंगो जो है वो 5वां ओवर करते हुए दिखाई देने वाला है। और अगर हम डेथ ओवर्स की बात करें तो स्मिथ 16, ट्रम्पलमैन 17 से 20 और ईटन 18 और स्कॉल्ट 19वां ओवर करते हुए आपको दिखने वाला है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि कहाँ खेले, कैसे खेले। फ्री गिव अवे हर मैच में चल रहा है, 50,000 रुपये का फ्री गिव अवे है। पिन कमेंट के अंदर लिंक दिया हुआ है, जाइए डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, खेलिए। ग्रैंड लीग भी है यहाँ पर जहाँ पर आपको बहुत सारे ऑफर मिल रहे हैं। कोई ऐड नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है लोगों को पता नहीं इसके बारे में, तो आपके जीतने की संभावना यहाँ पर ज़्यादा है। तो जाइए खेल कर देखिए कैसा लग रहा है। पिन कमेंट में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। और आपको रेफरल कोड भी उसके अंदर है, GLE जो है वो रेफरल कोड है, ठीक है। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं एक बार कि सबसे ज़्यादा लोगों ने किस किस चीज़ को सिलेक्ट किया हुआ है, कौन कौन से प्लेयर है जिसको सबसे ज़्यादा लोग जो है सिलेक्ट करके जा रहे हैं। देखिए ईशान किशन जिसे अभिषेक शर्मा के बाद सबसे ज़्यादा लोगों ने कैप्टन बनाया, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, जे फ्रेलिंग, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, ठीक है, ईटन हो गया, इसके बाद इरास्मस हो गया और जे स्मिथ, इसके बाद वरुण चक्रवर्ती और अर्शदीप सिंह। ऑफकोर्स जसप्रीत बुमराह का सिलेक्शन अभी कम है, सिराज का सिलेक्शन वहां पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये वो प्लेयर्स है जिसको सबसे ज्यादा लोगों ने सिलेक्ट किया हुआ है। अब सवाल ये है कि इसमें से कितने ऐसे प्लेयर हैं जिनके फ्लॉप होने के चांसेज हैं। तो सबसे पहला नंबर तो ये है हार्दिक पांड्या और इसके बाद आपके हैं सूर्य कुमार यादव और इसके बाद है आपके बुमराह साहब, याद रखिएगा, ठीक है।
बुमराह। अब ये जो 3 प्लेयर हैं, ठीक है, इसमें से एक को माइनस कर दीजिएगा, याद रखिएगा इन तीनों में से किसी एक को माइनस कर दीजिए, मतलब कि 2 प्लेयर ही परफॉर्मेंस कर पाएंगे, सूर्या या हार्दिक पांड्या, या फिर हार्दिक पांड्या या बुमराह, तो फिर सूर्या फ्लॉप, ठीक है। और अगर सूर्या और बुमराह चले तो हार्दिक पांड्या फ्लॉप, एक फ्लॉप होगा। अब आपको सोचना है, क्योंकि गाइज मैं रास्ता दिखा सकता हूं, ठीक है, और ये रास्ता यही है मैंने आपको जो बताया। इसके बाद यहां से और भी किसी के फ्लॉप होने की अगर किसी के चांसेस हैं, दिख रहे हैं, तो बाकी के ये जो प्लेयर हैं इसमें से मुझे थोड़ा सा डाउट है। जे स्मिथ जो है वो इंपॉर्टेंट होगा, इसका मुझे चांसेस थोड़ा सा कम लग रहा है। इरेस्मस भी ठीक है, फ्रेलिंग का भी कुछ खास मुझे नहीं दिख रहा। अब अगर हम बात करें यहां से, संजू सैमसन कल के मैच में खेलते हुए आपको दिखने वाले हैं। फर्स्ट बैट हुआ तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है पावर प्ले में 25-30 रन तेजी से बना दे, नहीं तो सेकेंड इनिंग में फिर से ये फ्लॉप होने वाला चांसेस दिख रहा है। जेट ग्रीन का मुझे कुछ खास नहीं दिख रहा है। अगर इंडिया बैट फर्स्ट करती है तब के लिए रिंकू सिंह इंपॉर्टेंट होगा। शिवम दुबे का कुछ खास दिख नहीं रहा, ठीक है। तो ये वो प्लेयर हैं जो कि जिनको हम लोग ट्रम्प प्लेयर के तौर पे यूज करने वाले हैं। अब कौन होगा, कैसे होगा, किस किस कंडीशन में होगा, यही आपको आगे दिखाऊंगा, नहीं तो मैं यहीं पर आपको वीडियो खत्म कर देता। कैसे कैसे होगा, कौन कौन होगा, ये मैं आपको आगे अब दिखाने वाला हूं, ठीक है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये लीचर है कि लीशर है, पढ़ने को तो बहुत तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है। रिंकू सिंह है और स्टैनकम्प है। अगर हम बात करें तो ये तीनों में से किसी एक को टीम में जरूर लेना है, याद रखिएगा इन तीनों में से किसी एक को टीम में हमें जरूर शामिल करना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि दिल्ली का जो ग्राउंड है वहां पर क्या हुआ। तो दिल्ली का जो ग्राउंड है, मैंने क्या बोला कि बाद में हम बात करेंगे, डिसाइड करेंगे। और डिसाइड क्या करेंगे, आपको दिख रहा होगा कि यहां पर चेजिंग जो है थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। एक बार मैच टाइट हुआ, चेजिंग ज्यादा हो रहा है, थोड़ा सा ड्यू फैक्टर असर डाल रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से चेजिंग यहां पर होते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए अगर हम स्कोरिंग की बात करें तो सनराइजर्स हैदराबाद 278 रन यहां पर बना चुकी है एक बार। इसके बाद दिल्ली की टीम 199, केकेआर 204, एमआई 205, मतलब आप देख रहे हो 200 के आंकड़े भी बने हुए हैं। तो यहां पर ये मानकर चलो कि इस ग्राउंड के ऊपर ठीक ठाक परफॉर्मेंस होगा। नामीबिया जो है यहां पर 156 रन बना चुकी है 8 विकेट पर, 5 विकेट फास्टर्स को मिला, 7 विकेट फास्टर्स को मिला है, 4 विकेट मिला है, 6 विकेट मिला है। लेकिन अगर हम बात करें स्पिनर्स की तो एक बार ऐसा हुआ था जब स्पिनर्स को यहां पर 4 विकेट मिला, बाकी के टाइम पर एक यहां पर, बाकी के टाइम पर एक एक 2-2 विकेट मिला है। तो आपको पता है फिर फास्टर्स को ज्यादा हेल्प मिल रहा है। अगर हम यहां बात करें सेकेंड इनिंग में तो 6 विकेट एक बार और एक बार 5 विकेट, बाकी के टाइम पर 0 से 3 विकेट के अंदर ही रह रहा है। तो दैट मीन्स कि स्पिनर्स उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो रहे हैं, लेकिन फिर भी सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स थोड़े से हावी हो सकते हैं उस केस में, बट चेजिंग की संभावना थोड़ा सा दिख रहा है सेकेंड इनिंग में। उसी के अकॉर्डिंग हमें टीम बनाना है। क्लियर है, फास्टर्स को ज्यादा हेल्प मिल रहा है दोनों इनिंग्स में ही देखा जाए। हालांकि सेकेंड इनिंग में विकेट थोड़ा सा कम गिर रहा है, लेकिन फिर भी फास्टर्स यहां पर इंपॉर्टेंट है। सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स थोड़े से बढ़ जाएंगे। अब अगर बात करें इस ग्राउंड पर पैटर्न किस तरीके के बने हैं, तो अगर हम बात करें पैटर्न की तो जो लास्ट मैच हुआ यहां पर एक ओपनर नहीं चला, लेकिन 2 और 3 नंबर के बल्लेबाज जो है वो बढ़िया परफॉर्मेंस करके गए। इनफैक्ट उसके पहले वाले मैच में भी यहां पर टॉप 3 प्लेयर्स बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके गए। उसके पहले भी एक करके गया, उसके पहले भी, फिर यहां भी, फिर यहां भी। मतलब आप समझ रहे हो कि यहां पर टॉप ऑर्डर के परफॉर्मेंस करने के चांसेस दिख रहे हैं। और दैट्स वाई कि मैंने बोला कि अगर इंडिया फर्स्ट बैटिंग करती है तो ईशान किशन और संजू सैमसन जो है वो यहां पे ठीक ठाक पारी खेल सकते हैं। इनफैक्ट तिलक वर्मा के भी चांसेस बन सकते हैं। अब उस केस में सूर्य कुमार यादव के साथ हम लोग थोड़ा सा रिस्क लेंगे, ठीक है, सूर्य कुमार यादव पर थोड़ा सा रिस्क लेंगे, ठीक है। और अगर टॉप 3 में से अगर सिर्फ 2 को रख रहे हो तो फिर सूर्य कुमार यादव के साथ जाना, क्योंकि देखो 4 नंबर पे जो बैट्समैन आता है भाई साहब वो ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके जाता है अभी तक कंटिन्यू। लेकिन अगर टॉप 3 अच्छा खेल जाते हैं, टॉप 2 अच्छा खेल जाते हैं, तो 3 और 4 में से कोई एक ही चलेगा या फिर दोनों फ्लॉप होंगे, चांसेस ज्यादा है। क्लियर है, उसी तरीके से हमें प्लेयर्स को रोटेट करना है। अब अगर हम बात करें सेकेंड इनिंग की
तो सेकेंड इनिंग में भी सिचुएशन सेम है लेकिन थोड़ा सा अलग है। देखो, एक ओपनर, दो ओपनर, एक ओपनर, एक ओपनर, दो ओपनर, एक ओपनर, दो ओपनर, एक ओपनर, एक ओपनर, मतलब सेकेंड इनिंग में एक ओपनर अच्छा खेल के जा ही रहा है, ऐसा यहां पर देखने को हमें मिला हुआ है। ठीक है, हाँ, अब परफॉर्मेंस कौन कर सकता है, तो 3, 4, 5 में से किसी एक प्लेयर पे हम लोग नजर रखेंगे। क्यों? 89, 51, 73, 43, 41 और फिर 72, देख रहे हो, यानी कि 3, 4, 5 में से किसी एक का अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है, ऐसा यहां पर हमें देखते हुए मिल रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से ही प्लेयर्स को हमें रोटेट करना है, सेकेंड इनिंग में भी और फर्स्ट इनिंग में भी। फर्स्ट इनिंग में तो टॉप 3 के साथ भी आप जा सकते हो, लेकिन सेकेंड इनिंग में एक ओपनर के साथ जरूर जाना होगा, जो कि परफॉर्मेंस यहां पर दिख रहा है। अब अगर हम बात करें बॉलिंग ऑप्शन की, तो फर्स्ट इनिंग में आप देखिए कि किसे ज्यादा विकेट्स मिल रहा है, फास्टर्स को मिल रहा है। राइट आर्म फास्ट बॉलर विकेट, यहां पर 3 विकेट, 2 विकेट, फिर 3 विकेट, फिर 3 विकेट, फिर 2 विकेट, ठीक है, फिर 2 विकेट। तो कहीं ना कहीं राइट आर्म फास्टर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, विकेट्स मिल रहा है। अगर हम लेफ्ट आर्म की बात करें तो लेफ्ट आर्म को कई बार 0-0 विकेट भी मिला है, 1-1 विकेट भी मिला है, एक बार 3 और एक बार 2 विकेट मिला है। मतलब लेफ्ट आर्म को 2 विकेट तो ये फास्टर्स को ही मिला है। लेफ्ट आर्म की अगर हम बात करें तो ये कंडीशन है लेफ्ट आर्म की, एक बार सिर्फ 3 विकेट मिला है, बाकी के टाइम पे या तो 0 या फिर 1 विकेट। क्लियर है? तो हमें फोकस कहां रखना है, जसप्रीत बुमराह पर, हार्दिक पांड्या पर, जो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर हम लेग स्पिनर की बात करें तो एक बार 2 विकेट, एक बार 2 विकेट, बाकी के टाइम पर या तो 1 या नहीं मिला। तो उसी तरीके से हमें प्लेयर्स को रोटेट करना होगा। अक्षर पटेल यानी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स की अगर बात करें तो 0 या फिर 1 विकेट। क्लियर है? तो फर्स्ट इनिंग में सबसे ज्यादा फास्टर्स पर फोकस रखना है, जस्ट लाइक जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या। अर्शदीप सिंह को भी आप लोग रोटेशन में ले सकते हो। अब अगर हम बात करें सेकेंड इनिंग की, तो विकेट्स थोड़े से सेकेंड इनिंग में कम गिर रहा है, बट फिर भी सेकेंड इनिंग में हम थोड़े से स्पिनर्स पे ट्रस्ट कर सकते हैं, स्पिनर्स के साथ जा सकते हो। फास्टर्स जो डेथ में जाएगा और पावर प्ले में आएगा, उसी के साथ आप जाने की कोशिश करना। इंडिया की अगर बात करें तो कंटिन्यू फ्लॉप है संजू सैमसन, फर्स्ट बैट में ट्राई करना, सेकेंड में कुछ खास नहीं दिख रहा है। ईशान किशन सेकेंड इनिंग में बिल्कुल अच्छा खेलेगा, फर्स्ट इनिंग में भी ठीक ठाक खेल सकता है, लेकिन सेकेंड इनिंग में कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा टिकने के चांसेस ज्यादा रह जाते हैं। बट अब ईशान किशन इंपॉर्टेंट होगा दोनों ही कंडीशन में। सूर्य कुमार यादव लगातार 2 मैच में बहुत अच्छा पारी खेल के आया है, थोड़ा सा इस मैच में रिस्की पीक होंगे, याद रखिएगा, थोड़ा सा रिस्की पीक होने वाले हैं, तो उसके हिसाब से देखिएगा। और अगर हार्दिक पांड्या की बात करें, इंपॉर्टेंट होगा, बैट और बॉल दोनों से ही हेल्प करने वाले हैं। शिवम दुबे लास्ट के 2 मैच में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं आया है, और रिंकू सिंह भी लास्ट के 2 मैच में परफॉर्मेंस नहीं आया है। तो ये वो 2 प्लेयर हैं जो कि ट्रम्प प्लेयर जो है होने वाले हैं इंडिया की तरफ से, शिवम दुबे और रिंकू सिंह, जिनका इस्तेमाल आपको करना होगा इनिंग वाइज। सेकेंड इनिंग में शिवम दुबे, फर्स्ट इनिंग में रिंकू सिंह। अगर इंडिया बॉलर्स की बात करें तो अर्शदीप सिंह लास्ट मैच में 2 विकेट, उसके पहले 5 विकेट, उसके पहले 2 विकेट, तो कंटिन्यू विकेट ले रहे हैं। इस मैच में 1 से 2 विकेट के चांसेस मुझे दिख रहा है। हार्दिक पांड्या डेफिनेटली इस मैच में 1 से 3 विकेट के चांसेस मुझे दिख रहा है। जसप्रीत बुमराह खेलेंगे, पक्का विकेट मिल सकता है। अब यहां से जो इंपॉर्टेंट बॉलर होगा वो होगा वरुण चक्रवर्ती, खास तौर से सेकंड बॉल में इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अक्षर पटेल भी सेकंड बॉल में इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, इनको रोटेशन में हम लोग यूज करके लेके जाएंगे। अगर हम बात करें इंडिया के बैट्समैन, संजू सैमसन 1 मैच खेला, वेन्यू पे 10 रन बनाकर गया। ईशान किशन 1 मैच में 76 रन का पारी। सूर्य कुमार 1 मैच में सिर्फ 8 रन आया था। हार्दिक पांड्या का 3 मैच में 63 रन और रिंकू सिंह का 1 मैच में 53 रन की पारी आई है। तो कहीं ना कहीं यहां पर ईशान किशन की बल्लेबाजी अच्छी होती है, अच्छी है भी, बट रिंकू सिंह छुपा रुस्तम निकल सकता है, याद रखिएगा। बॉलिंग ऑप्शन में वरुण चक्रवर्ती को 1 मैच में 2 विकेट और अक्षर पटेल को 2 में 3 विकेट मिला है। हार्दिक पांड्या को 2 में 1 विकेट मिला हुआ है। अब यहां से इंडियन प्लेयर्स के हेड टू हेड के रिकॉर्ड अगर देखें तो सूर्य कुमार यादव 1 मैच खेला है, 25 रन बना के गया और कोई नहीं खेला है। जसप्रीत बुमराह 1 मैच में 2 विकेट मिला हुआ है। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा इंडिया के साइड से प्लेयर्स को किसे कब रखना चाहिए। संजू सैमसन फर्स्ट बैट करता है तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और ईशान किशन बोथ परफॉर्मेंस में आप लोग ट्राई कर सकते हो। सूर्य कुमार यादव को भी बोथ परफॉर्मेंस में ट्राई कर लेना। तिलक वर्मा को भी बोथ परफॉर्मेंस में ट्राई करना, बट सेकंड में बहुत तगड़ा स्ट्राइक रेट से खेलता है। हार्दिक पांड्या भी बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है। शिवम दुबे सेकंड बैट में ट्राई कर लेना, सेकंड बैट में,
और रिंकू सिंह को फर्स्ट बैट में ट्राई करना होगा। अक्षर पटेल की बात करें तो सेकेंड बॉल में ट्राई करना, सेकेंड बॉल। जसप्रीत बुमराह बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है, लेकिन सेकेंड इनिंग में ज्यादा विकेट मिलता है। वरुण चक्रवर्ती सेकेंड बॉल इंपॉर्टेंट होगा और अर्शदीप सिंह भी सेकेंड बॉल इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो ये हो गया इंडिया के प्लेयर्स के स्टैट्स और रिकॉर्ड्स, किस तरीके से किसका परफॉर्मेंस यहां पर होने वाला है। अब आइए इंडिया के साइड से बेंच प्लेयर पे जो खिलाड़ी बैठे हैं उनके रिकॉर्ड आपके सामने हैं। अगर कोई भी आता है तो उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए बात कर लेते हैं नामीबिया के जो बैट्समैन हैं। ठीक है, तो फ्रेलिंग की बात कर लेते हैं। फर्स्ट इनिंग में 134, 33 और बाकी के टाइम पर फ्लॉप भी हुए हैं, चाहे वो फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो। लास्ट मैच में फर्स्ट इनिंग में 30 रन आया है, तो फर्स्ट इनिंग में ट्राई कीजिएगा, सेकेंड में मुझे कुछ खास दिख नहीं रहा है। ठीक है, स्टिंग कैंप की बात करें तो एक बार 51, एक बार 40 है, बाकी के टाइम पर फ्लॉप ही हुआ है। सेकेंड इनिंग में फ्लॉप है, फर्स्ट इनिंग में ट्राई करना होगा। तो फ्रेलिंग और इसको, इस दोनों खिलाड़ी को फर्स्ट इनिंग में आप लोग ट्राई कर सकते हो। और अगर बात करें इरेस्मस की तो ये 58 रन फर्स्ट इनिंग में, 55 रन फर्स्ट इनिंग में, 38 रन फर्स्ट इनिंग में, सेकेंड इनिंग में 21, फर्स्ट में 18, फिर फर्स्ट में, मतलब फर्स्ट इनिंग में। यानी नामीबिया अगर फर्स्ट इनिंग बैटिंग करती है तो मुझे लगता है रन ठीक ठाक ये लोग 150-60 रन बना सकते हैं। ठीक है, एटन की बात करें, कंटिन्यू फ्लॉप वाला खिलाड़ी है, लास्ट मैच में 42 रन की पारी खेला था। एक जेजे स्मिथ है जो कि डेथ ओवर्स में अच्छा बैटिंग से मतलब 2-4 छक्के लगा सकता है, इस तरीके का इसका है, तो आप लोग इसको हम लोग रोटेशन में लेके जा सकते हैं। अगर एज ए बॉलर की बात करें, इरेस्मस 0-0-0-0-0 उतना ज्यादा विकेट वाला नहीं है। ठीक है, शिकोंगो की बात करें तो 1-1 विकेट का रेशियो रहा है, कंटिन्यू विकेट मिल जाता है। और जेजे स्मिथ की बात करें तो भाई 3-3 विकेट का रेशियो रहा है, लास्ट के 3 मैच में सिर्फ 1 विकेट है, तो मान के चलो कि जे स्मिथ को 1 से 2 विकेट मिल सकता है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग ट्राई कीजिएगा। अब यहां से जो प्लेयर इंपॉर्टेंट होगा, जे ईटन 2 विकेट, 3 विकेट, 4 विकेट, कंटिन्यू विकेट लेता है। लास्ट के 2-3 मैच में ओवर कम मिला है तो विकेट भी इसे कम मिला है, तो उसके हिसाब से हम रोटेशन में लेके जाएंगे। और एक है बी स्कॉल्ट, तो इन दोनों में से किसी एक को रोटेशन में हम लोगों को लेके जाना पड़ेगा अगर फर्स्ट बॉल होता है नामीबिया का तब। अब नामीबिया के प्लेयर्स की अगर हेड टू हेड की बात करें तो एक है एटन जो एक मैच में 5 रन बनाया, एक है फ्रेलिंग जो 15 रन बनाया, मतलब किसी का कुछ खास यहां पर आप नहीं देख रहे हो, सबके एवरेज है। विकेट्स के भी सिचुएशन यहां पर सबके एवरेज ही दिखाई दे रहे हैं। नामीबिया के प्लेयर्स की अगर बात करें तो किसको कब रखना चाहिए, तो फर्स्ट बैट में आप लोग ट्राई कर लेना, फर्स्ट बैट में फ्रेलिंग को ट्राई कर लेना। और इसके बाद अगर हम बात करें एटन को, ये बोथ परफॉर्मेंस में, चूंकि बैट और बॉल दोनों से ही वो कर रहा है, ये भी दोनों में ही जाएगा। और इरेस्मस की बात करें तो इसको सेकेंड में ट्राई कर लेना, सेकेंड बैट में, बट है दोनों वाला खिलाड़ी, चूंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही कर रहा है। जे स्मिथ की अगर बात करें तो फर्स्ट बैट में मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा और बोथ इनिंग में होगा, चूंकि ये भी ऑलराउंडर सेक्शन से आएगा, मतलब बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही पॉइंट देने वाला है। जैन ग्रीन की अगर हम बात करें तो सेकेंड बैट में थोड़ा सा एवरेज अच्छा है। और लेसकर की बात करें तो ये सेकेंड बैट में ट्राई कर लेना। और टेम्पल मैन की बात करें अगर तो फर्स्ट बॉल में। और विलियम मेबर्ग की बात करें तो अभी कुछ खास नहीं दिख रहा है, स्कोल्स सेकेंड बॉल में। और हैंगो की बात करें तो फर्स्ट बॉल में ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ये खिलाड़ी जो है वो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब आइए बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ये जो खिलाड़ी है बेंच पे बैठे हुए हैं उनका हिसाब किताब देख लीजिएगा किस तरीके से है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इंडिया के साइड से प्लेयर कौन कौन से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सबसे पहले ईशान किशन के साथ जाएंगे, इसके बाद हार्दिक पांड्या के साथ जाएंगे, इसके बाद हम लोग यहाँ से जसप्रीत बुमराह के साथ जाएंगे। ये 3 खिलाड़ी हैं जो बिल्कुल फिक्स है। संजू सैमसन अगर फर्स्ट बैट इंडिया करती है तब लेके जाएंगे, सेकंड में नहीं लेके जाने वाले हैं। तिलक वर्मा दोनों ही साइड में हम लोग ट्राई कर लेंगे। तो ये 4 खिलाड़ी जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वरुण चक्रवर्ती को रोटेशन में यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए छोड़ता हूँ, बाद में चूज कर लेंगे। अब यहाँ से जो खिलाड़ी इंपॉर्टेंट है वो है जे स्मिथ, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसको फर्स्ट बॉल में ट्राई करना और इसको सेकेंड में ट्राई करना, ठीक है, लेकिन ट्राई जरूर करना, क्लियर है।
स्कॉल्ट्स को सेकेंड में और हेंगो को फर्स्ट बॉल में ट्राई करना है, याद रखिएगा फर्स्ट बॉल में। और यहाँ से जे स्मिथ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसके बाद अगर कोई होगा तो वो होगा इरेस्मस, जो कि हमारे लिए फिक्स वाले खिलाड़ी के तौर पे हमें दिखने वाले हैं। ये 2 खिलाड़ी, बाकी खिलाड़ी टॉस के बाद पता चलेगा कि टॉस के बाद कि फर्स्ट इनिंग हो रहा है, सेकेंड इनिंग हो रहा है, कैसे होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। और मैंने आपको बताया था कि 2-3 खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि ट्रम्प प्लेयर के तौर पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर इंडिया फर्स्ट बैट करती है तो रिंकू सिंह फिक्स ट्रम्प प्लेयर हो सकते हैं। सूर्य कुमार यादव को रिंकू सिंह के साथ आप लोग रोटेट कर सकते हो। रिस्क लेना होगा तो रिंकू सिंह, रिस्क नहीं लेना है तो सूर्य कुमार यादव। सिंपल इज दैट। क्लियर है? तो ये हो गए। अब यहां से सीवीसी की अगर हम बात करें तो सीवीसी में सबसे पहले सेफ सीवीसी में आ गए सूर्य कुमार यादव। इसके बाद हार्दिक पांड्या सीवीसी में आ गए। मैं दोनों सीवीसी की चीजें बता देता हूं। और फिर यहां से जसप्रीत बुमराह हो गए सीवीसी के तौर पे, ठीक है। और ईशान किशन हो गए सीवीसी के तौर पे। यहां से जे स्मिथ होंगे सीवीसी के तौर पे। और एक होगा इरेस्मस सीवीसी के तौर पे। ये कुछ खिलाड़ी हैं जो कि सीवीसी के तौर पे मतलब इस मैच में हमें देखने को मिल सकता है। अब अगर हम बात करें कि सबसे रिस्की सीवीसी, अगर इंडिया फर्स्ट बैट करती है तो फिर रिंकू सिंह को एक बार ट्राई कर लेना, एक ही टीम के अंदर, ठीक है। तो ये था फिलहाल के लिए सारा डिटेल। आई होप आप लोगों को बहुत हेल्प मिला होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।